अच्छा, यहाँ मैं एक चीज पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप की जो ये गुफ्तगू हुई टीएलपी और अहले सुन्नत, क्या हम इनको अलग अलग रखेंगे या इकट्ठा रखेंगे? ये जो अटैक हुआ या एक्शन हुआ, आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात टीएलपी पे हुआ या अहले सुन्नत पर हुआ? नहीं, देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि टीएलपी की क़यादत कोई खातिर खा फैसला नहीं कर सकी या अहले सुन्नत बाकी फैसला नहीं कर सके, बिल्कुल टीएलपी जो है अहले सुन्नत से खारिज नहीं है। लेकिन इस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ कि ख़ास जमात को सामने रखते हुए ख़ास जमात के मामलात हुए थे, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि वहाँ जो नौजवान शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, वो अहले सुन्नत के नौजवान हैं और जो भी नुकसान हो रहा है वो अहले सुन्नत का हो रहा है। इससे हरगिज़ ये बात नहीं है कि टीएलपी कुछ अलहदा है और अहले सुन्नत अलहदा है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात को इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। पीटीआई का भी एहतजाज हुआ था और पीटीआई में भी, अभी हम बात करें अहले सुन्नत की, तो एज अ मुस्लिम हम पीटीआई के जो एहतजाज हुए थे उनके लिए भी आपका यही बयान था जो आपका इस वक्त टीएलपी के लिए है? देखिए, मैं समझता हूँ, यानी ये मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मजहबी या सियासी जमातें हैं, एहतजाज हर हुकूमत में जो जमात होती है उसके कुछ अगराज व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। वही जमात अपोजिशन में आती है तो उसके अगराज व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी लोगों को ही ये तय करना है कि एहतजाज किस हद तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। अगर ज्यादती होगी पीपल पार्टी के साथ तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे, नून लीग के साथ ज्यादती होगी तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। किसी मजहबी सियासी जमात के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम जरूर उस पर आवाज उठाते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी मजलूम है, भले से किसी जमात का भी है, किसी दौर में भी है, उसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। और अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो सियासी लोगों को बैठकर दुनिया के आगे तमाशा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इन सारे मामलात को बैठ के हल निकालना चाहिए इनका। ठीक है। वैसे मैंने एक ग्रुप में टीएलपी की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से एक ऑडियो सुनी थी जिसमें वो सारों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सुन्नी तहरीक का भी शुक्रिया अदा करते थे, पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करते, यानी कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया या स्टैंड लिया। अच्छा, अभी ये जो है कि टीएलपी को कालादम करार देने के लिए या उस पर बैन लगाने के लिए कोशिशें जारी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या किसी भी पार्टी या सियासी तंजीम को क्या कहते हैं इसको, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए या कालादम करार देना चाहिए? ये तो मसले का हल है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी किसी भी जमात को कालादम करार नहीं देना चाहिए, चाहे वो मजहबी जमात है या सियासी जमात है। इसकी मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में असला लिए लोग बैठे हुए हैं, रियासत के खिलाफ हैं, रियासत की कोशिश होती है कि इनको रियासत के सिस्टम में लाया जाए या किसी सियासी धारे में लाया जाए। अगर एक सियासी जमात है या मजहबी सियासी जमात है, वो एक सियासी धारे में काम करना चाहती है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करते हुए काम करना चाहती है, तो ऐसी जमात को कलअदम किसी सूरत भी करार नहीं देना चाहिए, चाहे वो खालिसतन मजहबी जमात है या खालिसतन सियासी जमात है। और जो माजी है वो भी हमें ये बताता है पाकिस्तान का कि एक हुकूमत आती है कलअदम करते हैं, दूसरी हुकूमत आती है उसके अगराज़ व मकासद मुख्तलिफ होते हैं। यानी स्टेट, रियासत खुद अपने फैसलों पर मनोन अमल नहीं कर पाती, यानी हालात के तकाजे के साथ उनके फैसले भी तब्दील हो जाते हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि किसी भी जमात को कलअदम करार देने के लिए जो आपके इलेक्शन कमीशन के यहाँ किसी जमात को कलअदम करार देने के लिए मवाद चाहिए होता है, वो ये है कि रियासत स्टेट के खिलाफ बगावत की है या बाहर से किसी जगह उसे रवाबित हैं और फंडिंग मिल रही है